हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए जी, दिन की शुरुआत करते हैं ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट के साथ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी आलू के पराठे। ठीक है, तो आलू के पराठे तो नॉर्मल जैसे बनते वैसे ही मैं भी बनाती हूँ, और इसकी स्टफिंग वगैरह और आटा वगैरह सब कुछ मैं रात में प्रिपेयर करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस फ्रिज से निकालती हूँ और बनाना शुरू कर देती हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको फ्रिज के आटे से आलू के पराठे बनाना मुश्किल होता है, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना लेती हूँ और बहुत अच्छे बना लेती हूँ। बिल्कुल भी टूटते फूटते नहीं है, मतलब सालों की प्रैक्टिस हो गई है, शायद ये रीज़न होगा। तो और मुझसे ताज़े आटे के अच्छे नहीं बनते। मेरे साथ उल्टा है कि मैं जब ताज़ा आटा गूंद के अगर आलू के पराठे बनाऊँ ना, तो मेरे से बिल्कुल अच्छे नहीं बनते वो। मुझसे फ्रिज के आटे के ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे आलू के पराठे बना रहे, और उसकी स्टफिंग के लिए बॉयल आलू ले लेना है। उसमें हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें बारीक चॉप करके डाल देंगे। और उसके बाद हम क्या डालेंगे उसमें, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, चिल्ली पाउडर और क्या कहते हैं उसको, नमक डाल देंगे, चिल्ली पाउडर डाल देंगे। मैं तो सिर्फ इतनी चीज़ें डालती हूँ, और मैं दो चीज़ें अपनी मर्ज़ी से डालती हूँ उसमें। वो होती है, थोड़ा सा मैं ना ज़ीरा डाल देती हूँ, ऐसे ही साबुत ज़ीरा। और जो धनिया होता है ना, मतलब जो सीड वाला धनिया होता है, साबुत धनिया जिसे कहते हैं, उसको मैं क्या करती हूँ, उसको ना बस मैं क्रश करके डाल देती हूँ। तो इतना मज़े का फ्लेवर मिलता है ना, मतलब जावेद को बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो वाला टेस्ट आलू के पराठे के अंदर, जो मैं धनिया क्रश करके डालती हूँ, साबुत धनिया। एक बार आप भी ट्राई कर देखिएगा, क्या पता आपको भी अच्छा लगे। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उसके बाद उसमें। और उसके बाद ये मेरे पराठे बन रहे थे, और इसमें घी या बटर या ऑयल जो भी आपको पसंद हो अपनी मर्जी से वो लगा लीजिए। तो ये मैं लगा रही थी यहाँ पे। और तो आज की पूरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुकिंग की रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर कर रही हूँ। साथ में मैं शेयर करूँगी आपको अपना क्लीनिंग जो रूटीन होता है वो शेयर करूँगी, और साथ में मैं ऑर्गेनाइजिंग जो करती हूँ, किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने घर को या फिर अपने किचन को, वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में जो है इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ वगैरह मैं शूट करती हूँ और दिखाती हूँ अपने इन वीडियोस में। अगर आप लोगों को भी वो रेसिपीज़ ट्राई करनी है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ भी बनाती हूँ, और जो एवरीडे कुकिंग होती है ना हमारी, जो डेली हमारी जो घर में बनने वाली चीज़ें, सिर्फ वही बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ अलग सी चीज़ें नहीं बनाती हूँ। अगर कुछ अलग रेसिपीज़ भी बनाती हूँ तो वो ऐसी होती है जिसके इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर रेडी है मेरी जिंजर वाली गरम गरम चाय और आलू का पराठा। ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद फिर दिन की शुरुआत होती है अच्छी तरह से। तो आज मतलब ये वीकली क्लीनिंग भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें मैं थोड़े जो जाले वगैरह लग जाते हैं ना साइडों में, कोनों में, वो सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ। और ये वाली जो विंडो है ना मेरी, इस पर हमेशा जाले लग जाते हैं और डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर की तरफ खुलती है। तो वहाँ से जितनी भी डस्ट आती है ना, वो सारी डस्ट जो है वो इसी विंडो के थ्रू अंदर आती है हमारे यहाँ। तो इसमें अच्छी खासी जो है डस्ट वो हर वीक जम जाती है, तो मैं वीकली इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। दूसरी एक बात ये कि ये मिमी का कॉर्नर है, यहाँ पे उसका बेड होता है और उसकी मतलब वो खेलती है, प्ले करती है इस वाले कॉर्नर को। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा क्लीन एंड नीट एंड हाइजीनिक रखना पसंद करती हूँ, कि किसी भी तरह की डस्ट या एलर्जी उस तक ना पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ से पूरी क्लीनिंग कर लूँगी, रूम की पूरी क्लीनिंग कर लूँगी अपने। और आज मुझे इसका रूम थोड़ा, मतलब मिमी का जो कॉर्नर था, इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज भी करना था। मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाल कर रख दी थी। इसकी थोड़ा सा धूप वगैरह लगाई थी, इसके जो मैट्रेस है मिमी का उसको भी धूप लगाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बारिशें हो रही हैं। तो जब भी धूप निकलती है ना, तो इस तरह के काम करना मैं ज़रूर पसंद करती हूँ, कि थोड़ी गद्दे हों या थोड़े हमारे कम्फर्टर्स हों, उन सारी चीज़ों को जो है मैं धूप लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं ले आई थी इसका बाहर से निकाल कर गद्दा धूप से, और अब यहाँ पर मैं रख रही थी। और इस टाइम पे मिमी आपको इसलिए नहीं नजर आ रही कि मैंने उसको एंगेज कर दिया था बाथरूम में। अब वो यहाँ पर अपना नहाना धोना कर रही थी अकेले। नहाना क्या कर रही थी, मतलब अपना खेल रही थी वो पानी से। और मैं इसके बाद पीछे से आवाज़ें लगाए जा रही थी, वो मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ। लेकिन बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जब तक उसको एंगेज कर देती हूँ पानी से, और यहाँ पे मैं अपना काम जो है वो फिनिश कर रही थी।
तो इस तरह से ये सारी अपनी बुक्स वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देती है। और मुझे ना मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज पर्सन हूँ। मैं शायद पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सा भी मेसी होता है ना, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और ये जो टियारा है ना, ये जावेद लेकर आए थे मिमी के लिए, तो इसको भी मैंने यहाँ लगा दिया था। जब नहा कर निकली ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अपना उसको भी मतलब जो मेरे अंदर हैबिट्स है ना वो मेरी बेटी के अंदर भी आते जा रही, जैसे मेरी अम्मी की हैबिट्स मेरे अंदर आई हैं सारी, तो इसी तरह मेरी हैबिट्स भी मेरी बेटी के अंदर आ रही हैं। जब वो नहा कर निकली, उसने अपना रूम देखा ना बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अभी आप लोगों को दिखेगा वीडियो में। बारिश होने वाली है, बारिश, क्लाउड हो रहा है बारिश का। चले घर, चले घर, चले। ये दूध पी के बाबू करेगी ना। सोना नहीं है, पपी के बेड में सोना है। अच्छा, डोर बंद कर लेते हैं। किसके अंदर? इसके अंदर स्नेक होंगे बहुत सारे, है ना? स्नेक के अंदर। तो जी अभी आपने जो क्लिप्स देखी थी, मिमी को ले गई थी मैं उसके डे केयर लेकर जाती हूँ रोज़ाना 1 से 2 घंटे के लिए। वो वहाँ पर जाती है, एंजॉय करती है बच्चों के साथ। तो मेरा वहाँ ले जाने का मकसद ही इसको ये होता है कि बच्चों के साथ मिंगल हो जाए और अच्छी तरह से एंजॉय करे। तो अब मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा सा, मैंने आज किचन टॉप जो है उसको क्लीन किया था, सारे जो जार्स वगैरह होते हैं सारे निकाल कर वॉश किए थे और ड्राई करके धूप में वापस से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख रही थी। मतलब आपके जो किचन काउंटर के ऊपर जो भी जार्स वगैरह होते ना, मैं वीकली या 10 दिन में या फिर मतलब हार्डली 15 दिन 10 दिन के अंदर तो मैं कर ही लेती हूँ कि मैं उनको अच्छी तरह से सारी चीज़ें निकाल के वॉश करके सारी चीज़ें हटा के उनके नीचे से क्लीनिंग करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ों को बार बार से ऑर्गेनाइज करके रखना, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना। और मुझे बिल्कुल भी ना जो मतलब एकदम से डिसऑर्गेनाइज चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर ये मैट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने मतलब मिमी के होने से पहले ही मैंने ये स्टिच करके रखे हुए थे। मतलब मैंने स्टिच किए थे ये अपने घर के लिए, किचन के लिए, और ये इतने यूज़फुल हैं और इतने खूबसूरत लगते हैं। और ये मैंने ही स्टिच किए थे, लेकिन मिमी के होने के बाद से तो स्टिचिंग मतलब मैं समझिए भूल ही गई हूँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं करने देती है। और इस तरह की चीज़ें मुझे खुद से बनाना बहुत पसंद है। पिलो कवर्स हों, कुशन कवर्स हों, ये सारी चीज़ें मुझे खुद से बनाना बहुत पसंद है। बहुत बनाए मैंने, बहुत यूज़ किए अपने हाथ से बना बना कर। और आज भी देखिए इतने साल हो गए, मैं बहुत अच्छे से बहुत ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ अपनी चीज़ों को, तो सालों साल वो चीज़ें मेरी ख़राब नहीं होती हैं। अब यहाँ पर मैं ये किचन में मेरे रखा हुआ था पहले से मनी प्लांट। मुझे किचन में ना ग्रीनरी बहुत पसंद है। पीछे भी आपको एक बैम्बू प्लांट दिख रहा होगा, वो एक आर्टिफिशियल प्लांट है, बट ये मनी प्लांट जो है ये रियल मनी प्लांट है यहाँ पे।
हमारे यहाँ पे बहुत सारे मनी प्लांट्स है बाहर गार्डन में लगे हुए हैं, और मतलब ये मैंने ना बालकनी के साइड में रखा हुआ था, लेकिन अब मैं इसको अपने काउंटर टॉप पर रखूँगी क्योंकि मुझे ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है ग्रीनरी को देख के। मुझे किचन हो, बाथरूम हो, इवन कभी मैं अपने बाथरूम का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे बाथरूम में भी इसी तरह की ग्रीनरी, ग्रीन प्लांट्स वगैरह हैं, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे, मेरे हस्बैंड को, हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ग्रीनरी को देख के। अब हो गया था जी शाम की चाय का टाइम, और हमारे यहाँ बारिशें भी हो रही हैं, बारिश होने लग गई थी शाम में, आप फिर से बारिश होने लग गई थी। तो जावेद भी घर पे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आज पकौड़े टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, इसमें से मैंने बस 1 या 2 ही पीस खाए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं खाए थे, लेकिन कभी कभी तो ठीक है चल ही जाता है। ठीक है, तो अभी आजकल थोड़ा सा ना मेरा मैसी हुआ है, डाइटिंग को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। कई बार होता है ना कि जब आपके पीरियड आने से पहले भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, तो वो आपके हार्मोन्स जब चेंज हो रहे होते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं अपने आप को, अपने ऊपर बिल्कुल भी हार्श नहीं होती हूँ। मैंने आपको पहले भी शायद अपने किसी वीडियो में बताया था कि मुझे जब जो चीज़ खाने का मन करता है ना, मैं खा लेती हूँ, मगर वो उसकी क्वांटिटी में कम रख लेती हूँ। ठीक है, जिस तरह से पहले करती थी ना कि अगर पकौड़े खा रही हूँ तो भर प्लेट भर के पकौड़े खा लिए, इस तरह से नहीं, क्वांटिटी कम कर लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल स्टॉप तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पकौड़े की रेसिपी सिंपल, आलू और प्याज के पकौड़े थे, तो जो बस बेसन डाला और नमक, मिर्च, हल्दी, वो सारी चीज़ें डाली। और ये देखिए हमारे यहाँ का क्लाइमेट, इतनी बारिश, इतना खूबसूरत हुआ हुआ है क्लाइमेट आजकल। एक तरह से देखेंगे तो पॉजिटिव है, एक तरह से देखेंगे तो नेगेटिव है। मतलब कपड़े नहीं सूख रहे हैं इस बारिश में, और कभी लाइट चली जाती है तो वो भी चीज़ें होती हैं। तो मतलब हर चीज़ के, हर जगह के और हर चीज़ के अपने पॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, तो वही एक पार्ट है इसका भी। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ जो है वो बन गई थी, साथ में बना ली मैंने अपनी इवनिंग चाय, जो कि मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। शाम की चाय अगर मैं ना पीऊँ ना तो मेरा सर फटने लगता है, तो वो भी मैं ज़रूर पीती हूँ। तो शाम की चाय करोगी, चलो टच करो, कितने प्यारे फ्लावर्स निकले हुए हैं, देखो। दिखाओ कैसे स्मेल कर रही हो, स्मेल करो, दिखाओ। इसमें ना एंट भी होती है कई बार। और ये देखो, ये है, ये रेड वाले फ्लावर्स, इनको क्या बोलते हैं, हिबिस्कस, हिबिस्कस के फ्लावर्स। देखो किसको, जा बॉल लेकर आओ, गो ब्रिंग द बॉल। खींचा मैंने, फोटो खींचा, ओके। तो जी शाम की चाय के बाद टाइम हो जाता है हमारी इवनिंग वॉक का। तो मैं और मिमी इवनिंग वॉक के लिए निकल गए थे। इस टाइम बारिश भी रुक गई थी, लेकिन क्लाउड्स देखिए आप कितने प्यारे लग रहे थे, और इतने नीचे फील होते हैं ना यहाँ क्लाउड्स, ऐसा लगता है कि हम ऊपर उछल के इनको पकड़ लेंगे, इतने नीचे फील होते हैं। और देखिए शेप्स देखिए क्लाउड्स की कितनी खूबसूरत लग रही है, इतनी प्यारे लग रहे थे। मतलब मैं रोड साइड तक आती हूँ ना वॉक करने के लिए मिमी के साथ, तो मतलब मैं बहुत देर तक खड़े होकर तो इनको देखती ही रहती हूँ, ऐसे मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और अब वापस आके फिर मतलब 8 बजे से शुरू कर देती हूँ मैं, 8 से पहले ही शुरू कर देती हूँ। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें ना प्रिपेयर करके रखी हुई थी, बस मुझे इनको हल्का सा सेकना था और डिनर में खाना था। तो आज मैं क्या स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, ये है कैबेज होती है ना, मतलब पत्ता गोभी जो होती है, पत्ता गोभी की एक तरह से आप मान लीजिए मोमोज मान लीजिए, या पत्ता गोभी के रोल्स कह लीजिए आप इनको। तो इसके अंदर जो स्टफिंग है ना, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि इसके अंदर जो स्टफिंग मैंने की है ना, वो सेम जो मोमोज की स्टफिंग होती है ना, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि उसके एक दिन पहले ना मैंने मोमोज बनाए थे। ठीक है, तो उसी की स्टफिंग है ये। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बना ली थी, ये दोनों रेसिपीज़ एक ही जैसे बनती हैं। और वो भी मैंने मोमोज़ कैसे बनाए थे, बहुत हेल्दी वाले जो मोमोज़ होते हैं ना, आटा मोमोज़, वो बनाए थे। उसकी रेसिपीज़ जो है वो मैं जल्दी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, और इसके अंदर जो स्टफिंग थी वो भी उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और ये ना वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे बताए जा रहे थे, लेकिन इनका जो
टेस्ट था ना, मैं बताऊं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुझे ना पत्ता गोभी है, कैबेज मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। ये तो मैं ये वेजिटेबल्स मैं अब खाने लगी हूँ, समझ लीजिए 1-2 महीने से, चाहे वो लौकी हो या फिर पत्ता गोभी हो, अब मैं खाने लगी। उससे पहले तो मैं कभी इनकी तरफ देखती भी नहीं थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी ये सब्ज़ी। हालांकि ये वेट लॉस के हिसाब से या फिर हेल्दी कुकिंग के हिसाब से बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप कैबेज के फ़ैन हैं, पत्ता गोभी से आपको कोई इशू नहीं है, तो फिर आप ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन बनी बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनत से बनाई थी मैंने, और देखने में भी बहुत यमी लग रही है, अच्छी थी, मतलब मैं बुरी नहीं कहूँगी, बहुत टेस्टी थी। लेकिन मुझे पत्ता गोभी पसंद नहीं है, सिर्फ ये एक रीज़न था, ठीक है। इसके ऊपर जो ये पत्ता गोभी होती है ना, इसकी पूरी रेसिपी मैं कभी और अपनी शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैंने पूरी रेसिपी इसकी शेयर नहीं, मतलब पूरी रेसिपी मैंने इसकी शूट नहीं करी थी, ठीक है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी देखकर यूट्यूब में, और बहुत ही मज़े की बनी थी, टेस्ट तो बहुत अच्छा था अंदर की स्टफिंग का। बस ऊपर से वो जो कैबेज वाला पोर्शन है ना, बहुत हेल्दी है, बहुत ही अच्छा वेट लॉस के लिए, डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा, बट मुझे पत्ता गोभी खाना पसंद नहीं है, सिर्फ एक ही रीज़न है। तो मेरा पूरा दिन गाइस इसी तरह से घर के कामों में और खाना बनाते हुए निकल जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरा किचन में ही निकल जाता है। और ये मैंने बताया ना आपको कि मैंने मोमोज़ भी बनाए थे, तो ये मोमोज़ की चटनी इसके साथ मैंने खाई थी, जो कि बहुत ही यमी लग रही थी, बहुत ही मज़े के लग रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।